यूज इन जजिंग अदर्स। पहली टेक्निक है हैलो इफेक्ट। हैलो इफेक्ट मतलब एक जनरल इम्प्रेशन हम क्रिएट करते हैं किसी भी इंडिविजुअल की एक या दो पॉजिटिव क्वालिटीज़ को देख के, है ना। जैसे कि हैलो इफेक्ट का मतलब क्या है, आपने देखा होगा, जैसे ये एक सर्किल है और ये कोई गुरु है ना, और ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें बोल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, एक ऑरा इनके आसपास हम क्रिएट कर लेते हैं कि ये जो संत महात्मा हैं, ये इनके जैसे विचार हैं उससे रिलेटेड हम क्वालिटीज़ को इनके साथ एसोसिएट कर लेते हैं और हम सोचते हैं कि ये बहुत अच्छे, बहुत महान इंसान है ना। इसको हम बोलते हैं हैलो इफेक्ट। केवल एक या दो पॉजिटिव क्वालिटीज़ को एसोसिएट करके हम बाकी की क्वालिटीज़ जो हम परसीव कर रहे हैं, हम उनको भी हम उनके साथ एसोसिएट करके देख लेते हैं, है ना। चलो, हैलो इफेक्ट। When we draw a general impression about an individual on the basis of single characteristics such as intelligence, sociability or appearance, a halo effect is operating. Therefore, it refers to the tendency of perceiving people in terms of good or bad and assigns all good quality to one who is good or bad quality to one who is bad. ठीक है, मतलब एक या दो अच्छी क्वालिटी एसोशिएट कर ली, बाकी की क्वालिटी हमने उसे जोड़ के देख ली। जैसे एक बच्चा पढ़ने में अच्छा है ना, तो हमने बाकी की क्वालिटीज़ भी एसोशिएट कर ली कि इसका मतलब गुड मैनर्ड होगा, इसका मतलब घर में मम्मी पापा की बात मानता होगा, है ना, टाइम बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होगा, अपने काम टाइम से करता होगा। केवल हमने एक ही क्वालिटी देखी को पढ़ने में अच्छा है बस, और हमने क्या किया, बाकी की सारी क्वालिटीज़ उससे एसोशिएट करके देख ली, है ना। और वहीं हमने देखा कि एक बच्चा है जो खेल कूद में बहुत ज़्यादा, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता, तो हम और बाकी की क्वालिटीज़ उसके साथ एसोशिएट कर लेते हैं। जैसे बैड हैबिट्स होंगी, है ना, चेन स्मोकर हो सकता है, बुरे बच्चों के साथ रहता है, गंदी आदतें भी होंगी उसके अंदर। तो ये क्या है, हमने केवल एक बैड क्वालिटी देखी और उस बच्चे के साथ हमने बाकी अदर बैड क्वालिटीज़ को हमने एसोशिएट कर लिया। इसको हम बोलते हैं हैलो इफेक्ट। ठीक। नेक्स्ट, हॉर्न इफेक्ट। इफ ए पर्सन possess one negative quality, then the perceiver start persuading other negative qualities of a person. हॉर्न इफेक्ट हमेशा नेगेटिव क्वालिटीज़ पे फोकस करता है, हैलो इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव क्वालिटी पे फोकस करता है। ठीक। हैलो इफेक्ट मतलब सारी एक पॉजिटिव क्वालिटी को देख के सारी पॉजिटिव क्वालिटी हमने उसके साथ एसोशिएट कर ली। हॉर्न इफेक्ट मतलब एक नेगेटिव क्वालिटी को देख के हमने सारी नेगेटिव क्वालिटी उससे एसोशिएट कर ली। ठीक, क्लियर है दोनों। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। इवेल्युएशन ऑफ ए पर्सन्स कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर अफेक्टेड बाय कंपैरिजन विद अदर पीपल रिसेंटली एनकाउंटर्ड हु रैंक हायर और लोअर ऑन द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। कई बार क्या होते हैं, हम एरर करते हैं कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट, और ये कई बार देखा गया है एजुकेशन फील्ड में। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक टीचर है जो कॉपी चेक कर रहा है ना, और शुरुआत से सब अच्छी कॉपियाँ आ रही थी जिसमें बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, है ना, और बीच में एक ऐसी कॉपी आ जाती है जिसमें एक स्टूडेंट है जो कि एवरेज स्टूडेंट है, तो उसको एवरेज मार्किंग मिलनी चाहिए, लेकिन हमने क्या किया, उसको फेल कर दिया। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट के थ्रू। और ऐसे ही अगर सारी कॉपियाँ ऐसी आ रही थी जिसमें बच्चों ने कुछ भी अच्छा नहीं लिखा और एक एवरेज स्टूडेंट की कॉपी आ जाती, तो हो सकता है हम उसको टॉपर बना दें। ठीक, ये क्यों? कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। आप किस एक्टिविटी से अभी रिसेंटली आप जा रहे हो, उसी से रिलेटेड आप नेक्स्ट को भी एसोशिएट करके देख लेते हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। नेक्स्ट, स्टीरियोटाइपिंग। जजिंग समवन ऑन द बेसिस ऑफ वंस परसेप्शन ऑफ द ग्रुप टू विच दैट पर्सन बिलोंग। ठीक है, एक इंडिविजुअल को जिस ग्रुप से वो बिलोंग करता है उससे एसोशिएट करके देखना, इसको बोलते हैं स्टीरियोटाइपिंग। जैसे वुमेन्स कैन नॉट ड्राइव, है ना, बहुत बड़ी स्टीरियोटाइपिंग कि अगर एक्सीडेंट हुआ तो लड़की की गलती होगी क्योंकि उसे चलाना नहीं आता, ऐसा होता है ना। सेकेंड, ओल्डर पीपल कैन नॉट लर्न न्यू थिंग्स, ऐसा भी होता है ना। हम एसोशिएट कर लेते हैं कि जो ओल्डर पीपल है वो कंप्यूटर में काम नहीं कर पाएंगे या नई चीज़ें नहीं सीख पाएंगे। हाँ, राजस्थान में पानी नहीं है, क्या है, स्टीरियोटाइपिंग है ये। ठीक है,
ऐसे ही मेंस आरंट इंटरेस्टेड इन चाइल्ड केयर, क्यों? क्योंकि ये वुमेन्स का काम है ना। तो ये क्या स्टीरियोटाइपिंग। लेकिन आज के टाइम में देखो तो दोनों लोग बराबर ध्यान देते हैं बच्चों के ऊपर, है ना। तो ये क्या है स्टीरियोटाइपिंग। हम क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल को किस ग्रुप से वो बिलोंग करता है उसी से रिलेटेड क्वालिटीज़ हम उसके साथ एसोसिएट करके देखते हैं। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन। Attributing one's own characteristics to other people, it is easy to judge other if we assume that they are similar to us। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। जैसे अगर आप ऑनेस्ट हैं, है ना, और दूसरों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं या आप खुद ट्रस्ट वर्दी हैं, तो आप दूसरों को भी उसी नज़रिए से देखेंगे कि हम किसी के ऊपर भी विश्वास कर सकते हैं। और वहीं अगर आप खुद ट्रस्ट वर्दी नहीं हो तो आप क्या करोगे, आप किसी के भी ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपको पूरी दुनिया वैसी नज़र आएगी। ठीक है, तो ये बहुत आसान होता है कि हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उसी से रिलेटेड हम उसी से एसोसिएट करके हम दूसरों को भी जज करते हैं। अगर हम अच्छे हैं तो हमें सब अच्छे नज़र आएंगे, ठीक है, और अगर हम बुरे हैं तो हमें पूरी दुनिया बुरी नज़र आएगी। तो इसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। ठीक, और ऐसा नहीं है अगर आप अच्छे हो तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई अच्छा होगा, या आप बुरे हो तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बुरा होगा। ठीक, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। एंड लास्ट वन इज़ फर्स्ट इम्प्रेशन। फर्स्ट इम्प्रेशन मतलब फर्स्ट फ्यू सेकंड जो एनकाउंटर होते हैं आपकी किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ, एक इम्प्रेशन क्रिएट हो जाता है। कई बार ये इम्प्रेशन आपका सही निकलता है और कई बार ये इम्प्रेशन आपका गलत निकलता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन। कि फर्स्ट फ्यू सेकंड में आपने किसी के बारे में आपने उसको कितना जज किया। कई बार होता है ना कि हाँ मैंने इसके बारे में ऐसा सोचा था, देखो ये ऐसे ही निकला फर्स्ट इम्प्रेशन, या फिर मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन गलत निकला, ऐसा हम कई बार बोलते हैं। तो फर्स्ट इम्प्रेशन सही तब होता है जब हमारे पास उस फील्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस हो, और अगर हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो उन केसेस में फर्स्ट इम्प्रेशन हमारा फेल हो सकता है। ठीक, It consists of the first few seconds of encounter in which an individual forms an opinion, positive or negative, about another. It is very common that people evaluate other on the basis of first impression. Sometimes the initial opinion lasts forever. It may be correct if it is based on adequate information. ये तभी सही होगा अगर उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास है। ठीक है, और ये हर एक इंडिविजुअल की आदत होती है कि हम फर्स्ट फ्यू सेकंड में ही कुछ ना कुछ इम्प्रेशन किसी के बारे में बना लेते हैं, है ना, और उसको फिर हम लाइफ लॉन्ग उसी तरह हम उसको इवैल्यूएट करते हैं जो हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन उसके लिए क्रिएट हुआ है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है आज का, परसेप्शन एप्लीकेशन आर यूज इन। अब जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, चाहे वो एट्रीब्यूशन थ्योरी थी और चाहे ये सारे जजिंग की टेक्निक्स, ठीक है, ये सब हम क्यों यूज़ करते हैं। फर्स्ट, एम्प्लॉय इंटरव्यू। एम्प्लॉयज़ के इंटरव्यू में ये सारी चीज़ें काम आती हैं और इन्हीं से आप इमेज बनाते हो या ये डिसीजन लेते हो कि हम पर्टिकुलर एम्प्लॉय को अपने ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्ट करें या ना करें। ठीक, सेकेंड इज़ परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन। परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन क्या, आप ऑर्गेनाइजेशन में हर किसी से थोड़ी ना एक्सपेक्ट करते हो कि ये हाई परफॉर्मर ही होगा। कुछ तो परसेप्शन आपने क्रिएट किया, उसी के अकॉर्डिंग आप उसको टास्क दोगे। ठीक है, तो जो हाई परफॉर्मर होते हैं उनको आप इम्पॉर्टेंट टास्क दोगे और जो लो परफॉर्मर होते हैं उनको आप रूटीन टास्क में रखते हैं। थर्ड इज़ परफॉर्मेंस ईवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस ईवैल्यूएशन मतलब एक इंडिविजुअल ने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया है। परफॉर्मेंस ईवैल्यूएशन क्वालिटेटिव वे में ज़्यादा होता है, ना कि क्वांटिटेटिव वे में। ठीक, नेक्स्ट, एम्प्लॉय एफर्ट्स। एम्प्लॉय एफर्ट्स क्या है, एम्प्लॉय कितना एफर्ट दे सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उसके अकॉर्डिंग आप उसको टास्क देते हो। ठीक है, तो ये क्या, ये आपका खुद का परसेप्शन है। मैनेजर खुद से इवैल्यूएट करता है कि किसको किस लेवल का कितना टास्क दिया जाए और वो किस बेसिस पे देता है, जो भी उसने उस एम्प्लॉय के बारे में अपना परसेप्शन क्रिएट किया है। एंड लास्ट इज एम्प्लॉय लॉयल्टी। ठीक है, एम्प्लॉय लॉयल है कैसे पता चलेगा, ये मैनेजर का परसेप्शन है। अगर वो लॉयल है तो उसे एम्प्लॉय लॉयल लगेगा। तब तक लॉयल लगेगा जब तक वो एम्प्लॉय कुछ ऐसा मिस्टेक ना कर दे या कोई ऐसी उसके ट्रस्ट को ब्रेक ना कर दे, तब तक वो क्या करेगा, वो उसको लॉयल ही लगेगा।
ठीक। और जब भी सिचुएशन इसके अगेंस्ट जाएंगी तो वहाँ पे डिसलॉयल्टी या डिसऑनेस्टी सामने आ जाती है, ठीक। तो इन सब चीज़ों पे हम परसेप्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे ही हमारा टॉपिक परसेप्शन कंप्लीट होता है और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग।